हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मुझे पता है आप लोग बस यही सुनना चाहते हैं कि केवीएस का रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने बता दिया बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, सितंबर में ही रिजल्ट आने वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे सारे रिजल्ट। पीआरटी का सबसे पहले आएगा, उस बारे में वीडियो नहीं है। ये वीडियो में अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटल आपने देख लिया कि 30 की उम्र से पहले, अगर आप 30 से पहले केवीएस में जॉब लगते हैं तो आपके पास बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी लंबी सर्विस होगी। ठीक है ना, और जो चीज़ हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और डेफिनेटली जो 30 से पहले, 30 साल से पहले जॉब लगेगा, मतलब 24 25 26 में जॉब लगेगा केवीएस पीआरटी में या कोई से भी केवीएस में, टीजीटी पीजीटी किसी में भी, उसे ये सब चीज़ें महसूस करनी पड़ेगी। देखो, पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, और ये आपको पता है, मुझे पता है कि बहुत बच्चे देखेंगे नहीं वीडियो, लेकिन ये वीडियो असली काम की है। ठीक है ना, जब रिजल्ट का अपडेट आएगा मैं बना दूंगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा कि आजकल क्या वीडियो बना रहे हैं केवीएस के रिगार्डिंग, मैं रोज उसके लिए हर दिन में 5 5 6 6 वीडियो डालूं। कुछ लोग तो देखेंगे और मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना और एक्सपीरियंस देना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हार्ड स्टेशन पे होने का, पहले तो स्पाउस केस का बहुत बेनिफिट था, लेकिन अब स्पाउस केस या हार्ड स्टेशन दोनों में से हार्ड स्टेशन का बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है ना, अगर हार्ड स्टेशन में ही नहीं हो तो स्पाउस केस का बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन अगर दोनों को तराजू में रखा जाए तो हार्ड स्टेशन से अपने होम टाउन पहुंचने का ज्यादा है। सुनना, जैसे हमारा ही बताते हैं, मानो 26 27 साल में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 4 साल हमने केरल में बिताए, 3 साढ़े 3 4 साल यहाँ बिताएंगे। ठीक है, 8 9 साल हो गए, तो 25 26 में लगे वाले के 8 34। अब जो नेक्स्ट ट्रांसफर आएगा उसमें हम अपना होम टाउन मांग सकते हैं, जो कि दिल्ली है। अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि पॉइंट कम होने की वजह से आपके डिस्प्लेस्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले मैं वो बताता हूँ उस स्टेशन के बारे में जिसकी डिमांड ज़्यादा है। अब हम दिल्ली के लिए एलिजिबल हैं सर्विस के 8 9 साल बाद। ठीक, अगर पहली पोस्टिंग हार्ड स्टेशन में नहीं मिली है, अगर किसी को पहली पोस्टिंग हार्ड स्टेशन में मिली है तो उससे किस्मत वाला कोई नहीं है। लेकिन अब हार्ड स्टेशन में पोस्टिंग रेयरली मिलेगी, क्योंकि इस नई पॉलिसी के बाद हार्ड स्टेशन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि चील की निगाहों से ढूंढा जा रहा है कि हार्ड स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है ना, तो 8 9 साल के बाद हम दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिल्ली में 8 से 10 साल बाद कोई ना कोई डिस्प्लेस कर देगा। मतलब एक एम्प्लॉय जो 25 26 साल में लगेगा, 8 9 साल मान लो, मतलब 35 साल में वो अपने घर पहुंच गया, जैसे हम दिल्ली। अब 10 साल बाद उसे फिर उठा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो 35 10 45, अभी भी 15 साल की सर्विस बची है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी भी 15 साल की सर्विस बची है। यानी कि जो 30 साल से पहले लगेगा उसे 2 राउंड मारने पड़ेंगे बाहर के हार्ड स्टेशन के। और अगर डिस्प्लेस हो जाते हैं हम 10 साल बाद, मतलब अगर हम 2025 में दिल्ली पहुंचते हैं और 2035 में डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो और अगर हमें कहीं डिस्प्लेस होने में दो चीजें हैं, एक तो हमने डिस्प्लेस जो स्टेशन चूज किए वहां मिलेगा, और दिल्ली तो मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो डिमांडिंग है। तो होगा क्या, कहीं पे भी फेंक सकते हैं, लेकिन अगर हमें वही फिर दोबारा साउथ फेंक दिया और वो सॉफ्ट स्टेशन हुआ, तो इस पॉलिसी के हिसाब से 5 साल मिनिमम स्टेशन रखना है। तो 5 साल, फिर हम हार्ड स्टेशन आएंगे 3 या 4 साल, 9 साल, फिर 9 साल बाद दोबारा आएगा, मतलब 9 साल का एक बार और बाहर बिताना पड़ेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस होने में हमें हार्ड स्टेशन मिल जाता है, तब हम 3 या 4 साल बाहर रहेंगे और फिर दोबारा आ जाएंगे। समझ आ रहा है? वहीं अगर हम इस बार ट्रांसफर, जब हम एलिजिबल हैं, मांगेंगे और एक ऐसा स्टेशन मांग लेते हैं जो डिमांडिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे डिमांडिंग नहीं है, क्योंकि वो मेन सिटीज से हटके है, वहाँ एचआरए कम है, वहाँ फैसिलिटीज कम है, वगैरह वगैरह। तो होगा क्या, वहां पे हम कम से कम 15 साल तो बिता सकते हैं। समझ आ रहा है?
15 साल बिता सकते हैं। तो 25 में हम निकले, 15 यानी कि 40, 2040, फिर भी 10 साल की सर्विस बची है। समझ आ रहा है? तो आप समझने की कोशिश करें कि 30 से पहले वाले के लिए मैं गाइडेंस बता रहा हूँ, हमने जो तोड़ ढूँढा है कि जो भी 30 से पहले 24, 25, 26, 27 में लगेगा, उसके लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है, अगर आपको शुरुआत में हार्ड स्टेशन मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उस हार्ड स्टेशन में रहें, क्योंकि आपका अर्ली एज होगा, हो सकता है आपकी शादी ना हुई हो सकता है आपके बच्चे ना हो सकता है बच्चे छोटे हों, तो आप मैक्सिमम वहाँ पे गुज़ारो अपना समय, जब तक आपके बच्चे अर्ली एज में है, मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं तक है। आप वहाँ पे ज़्यादा समय गुज़ारें। कितने 3 साल का टेन्योर है, आप 5 साल, 8 साल गुज़ार सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र लें। फिर आपके डिस्प्ले जब आप अपने घर के पास पहुँचोगे, अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पे डिमांड कम है, मतलब वहाँ पे कोई माँगता ही नहीं है, गाँव सा है, मतलब आपके गाँव के पास है, सिटी से बहुत दूर है, एचआरए बहुत कम है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेन सिटी वाली जगह मान रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, अगर आपको सॉफ्ट स्टेशन मिलता है, तो आप कोशिश करें, वैसे तो सॉफ्ट स्टेशन में दिक्कत ही नहीं होगी, पहली पोस्टिंग में, क्योंकि 5 साल तो वहाँ बिताओगे, 3 साल हार्ड स्टेशन में बिताओगे। कोशिश करना कि सॉफ्ट स्टेशन में 5 साल से ज़्यादा बिता लेना, 1-1, 2-2 साल बढ़ा के चलना, क्योंकि नहीं तो ये चक्कर होगा जिसका 30 से पहले, अब जिसकी मान लो वही मैं एक एस्पायरेंट लेता हूँ जिसकी 35 ईयर में केवीएस में जॉब लगी। पहला पोस्टिंग उसे सॉफ्ट मिल गया 35 और 5 40, और ज़रूरी नहीं है कि ठीक 5 साल पूरे होते ही ट्रांसफ़र आ जाए। हम 1 साल का वो लेके चलते हैं मार्जिन, फिर भी 40। 3 साल वो हार्ड स्टेशन में बिताएगा, 40 और 3 43, 43, ठीक? 1 साल मतलब 45 साल का हो गया वो। अब वो अपने घर पहुँचेगा, तो कितना हो जाएगा? मानो कोई सा भी जगह माना, उसने दिल्ली माँगा, तो 45, 10 साल तो रहेगा दिल्ली में, 55। और आपको पता है, फिर एक और काम आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एलटीआर, लास्ट 3 ईयर रिटायरमेंट, मतलब जिसके रिटायरमेंट से 3 साल बचे होते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं मिलता। 55 का तो वो हो गया, 60 साल तक की सर्विस है, 5 ही साल तो बचे, तो वो ट्रांसफ़र से बच जाएगा। लेकिन जिसको 30 से पहले जॉब लगेगी, 24, 25, 26, इस एज की बात कर रहा हूँ, 27 तक की, 28 भी मान लो, उसको क्या करना चाहिए, जो भी उसे स्टेशन मिलेगा पहली पोस्टिंग में, सॉफ्ट मिले चाहे हार्ड मिले, कोशिश करना कि वहाँ पे ज़्यादा समय बिताएँ। हम गलती ये करते हैं कि तुरंत घर आने की सोचते हैं। ये नई पॉलिसी ने सब कुछ बदल दिया। या इस पॉलिसी से पहले जिसकी भी बात कर लो, वो था कि बस एक बार हार्ड स्टेशन काटा, घर पहुँचे, फिर आप हमेशा वहीं रहिए। लेकिन इस पॉलिसी के बाद घर पहुँचने के बाद के बारे में भी सोचना है कि आप कितने साल वहाँ पे रह सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ये सब जो थे, वो सारे इस समय हटा रखे, ठीक? और इस पॉलिसी में नहीं है। अगली पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हो जाएँगे, तो उस हिसाब से हमारा सिनेरियो बदल जाएगा, लेकिन आज की पॉलिसी को हम मान के चलते हैं, तो जो बिलो 30, 24, 25, 26, 27, 28 में जॉब लगेगा, वो कोशिश करना, जो भी उसे पहला स्टेशन मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा समय रहे। 5 साल तो रहना ही है, सॉफ्ट है तो 7, 6, 7, 8 साल रहे। क्योंकि आपकी नई शादी हो, नए बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, बच्चे ना हो, अकेले हो, तो आपका वो समय आसानी से कट जाएगा। क्योंकि अगर मानो इस समय हमारे बच्चे आपने देख ही रखे हैं, ठीक है? हम दिल्ली पहुँच जाते हैं, ठीक? दिल्ली पहुँचने के बाद हम 10 साल वहाँ पे रहते हैं, और फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दोबारा यही सब हमें बिताना पड़ेगा बच्चों के साथ, और हमें कौन-सी जगह मिले हमें नहीं पता। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, यहाँ पे उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन काम चल रहा है। हम पढ़ा ले रहे हैं, घर में चलेगा। लेकिन जब वो बड़ी स्टेज में ऐसी जगह पहुँच जाएगा जहाँ पे सारी फैसिलिटी नहीं होगी, स्कूल की बात नहीं होती, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की भी बात होती है। वो सब नहीं हो पाएगा, तो उनको दिक्कत होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बाकी आपकी जैसी समझ हो वैसी, कि अगर 30 से पहले मिले तो ज़्यादा समय बिताना है, घर पहुँचने की कोशिश करनी है आपने कब? 40 के बाद, क्योंकि 40 के बाद घर पहुँचोगे तो 10 साल, 40 के आस-पास भी मान सकते हो, 38-40 है ना, या 40 के बाद, तो आप अपने घर पहुँचोगे, और क्या होगा, 10 साल वहाँ जिताओगे, और 10 साल वहाँ बिताने, 40 के बाद मतलब 38 भी मान सकते हो, 40-40 के बाद, मानो पहुँचते हो अब आप अपने घर, तो 10 साल और जोड़ लो वहाँ पे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल स्टेशन है तो 15, मतलब नॉर्मल मतलब नॉन डिमांडिंग, 15 साल जी सकते हो, 40 और 15 जी मतलब रह सकते हो, 55 साल हो गए, फिर आपके 5 साल सर्विस के बचे, फिर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और खुशी रहोगे। धन्यवाद।